हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एआरपी के बारे में। एक्टिव रोल ओवर प्रिवेंशन इस फीचर का नाम है। ये सेफ्टी फीचर फोर्ड फ्री स्टाइल में आता है इस सेगमेंट में, एंड बाकी काफ़ी एक्सपेंसिव कार्स में आता है ये फीचर। तो ये फीचर का यूज़ क्या है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इस फीचर का एक्चुअली काम क्या है। एबीएस सीबीडी का तो कई हद तक लोगों को पता रहता है, बट इस फीचर का नहीं पता है। तो इस फीचर पर आप लोग को कितना भरोसा करना चाहिए, कहाँ ये आपके काम आएगा, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है अभी दबा दीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इस फीचर का नाम है एक्टिव रोल ओवर प्रिवेंशन, तो ये उसी तरीके से काम भी करता है। मतलब ये आप प्रिवेंशन रोल ओवर को प्रिवेंट करता है। इसका मतलब है कि ये जो है आपके सेंसर्स लगे होते हैं यहाँ पे, बोनट के यहाँ भी सेंसर होता है अंदर, एंड जो सेंसर लगे होते हैं वो सेंस कर लेते हैं और एक पैटर्न उन पे एक सेट होता है कि उनको जैसे ही सेंस ये होता है कि कार शायद रोल ओवर होने वाली, पलटने वाली, तो ये उसको पलटने से बचाता है। तो मेनली इसका काम पूरा पूरा यही होता है। तो इसमें सेंसर जैसे कि टायर्स में भी लगे होते हैं आपके एबीएस के सेंसर्स, तो उसके थ्रू भी ईसीयू में इसके वो जाती है सिग्नल, जिससे पता चलता है अगर कोई टायर ज़्यादा एयर में आ गया है या कोई टायर में ज़्यादा टॉर्क जा रहा है और वो स्किड हो रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल के थ्रू भी जाता है इसके अंदर सिग्नल्स। तो यहाँ से वायर के थ्रू सिग्नल जाते हैं तो टायर से कनेक्शन बनता है। तो इसकी वजह से इसको जो है सेंस हो जाता है कि कार कब पलटने वाली है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर उस हिसाब से काम करता है। एंड कैबिन में भी, इसमें स्टीयरिंग में भी आपके सेंसर लगा होता है, जो कि फोर्ड की कार में तो लगा है, फ्री स्टाइल में तो लगा है जहाँ मैंने पढ़ा है इसको। एंड इस कार में लगा होता है सेंसर आपका। वो सेंसर क्या काम करता है कि आपकी स्टीयरिंग व्हील से भी इंफॉर्मेशन ग्रैब करता है, एंड आपके ड्राइविंग बिहेवियर को ग्रैब करता है, एंड सेंस करने की कोशिश करता है कि कहीं कार पलटने वाली तो नहीं है। एंड अब मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ डिटेल में। तो इसमें क्या होते हैं, कार में जो है सेंसर्स लगे होते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील में भी सेंसर होता है, और जो मैंने व्हील में बाहर दिखाया वो तो पूरा मैं अंदर खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन उसमें एबीएस होता है। एबीएस के सेंसर्स भी कनेक्टेड होते हैं। स्टीयरिंग व्हील में भी कुछ सेंसर्स होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं इस फीचर से, मतलब ईसीयू से। तो ये फीचर उसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन ग्रैब करता है, और स्पीडोमीटर के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करता है, आरपीएम मीटर से भी उसको इन्फॉर्मेशन जाती है। तो वो जब थोड़ी सी ज़्यादा अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होनी सकती है, आरपीएम बैंड जो है फ्लक्चुएट करता है, स्पीड अननेसेसरीली कभी अचानक से बढ़ जाती है, तो वो सारी चीज़ें ये डिटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करने के बाद इसको जब पता चलता है कि कुछ रोल ओवर की ऐसी कोई चीज़ें पता चल रही हैं, मतलब कुछ रोल ओवर जैसी स्थिति, मतलब सिचुएशंस बन रही रोल ओवर जैसी, पलटने जैसी, तब फिर ये किक इन हो जाता है। तो मैं आप लोग को अब बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़फुल है एंड कहाँ कहाँ आपको काफ़ी काम आएगा एंड कैसे वर्क करता है पूरी तरीके से। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एआरपी पूरी तरीके से आपको कहाँ पे आपके यूज़ में आएगा, मतलब कि आपको वहाँ पे जहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। कि कहीं आप पहाड़ों पे चला रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्टीप जैसे टर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं, एकदम आपको तुरंत कार टर्न करनी है। हाईवे पे भी कई बार लोग गलती से कर देते हैं। जिन कार्स में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होती है उनमें जो है रोल ओवर का ज़्यादा चांसेस होती हैं, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कम हो जाता है, क्योंकि वो हाइट पे होती हैं, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा हाइट पे होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें ज़्यादा आती है। तो ये फीचर वही आपको मदद करता है। ऐसे मैंने आप लोग को अभी दिखाया, टायर्स में भी सेंसर्स होते हैं जो आपके एबीएस के होते हैं, एंड स्टीयरिंग व्हील में भी सेंसर्स होते हैं, एंड आपका जो स्पीडोमीटर है उसके सेंसर्स, टैकोमीटर के सेंसर्स, ये सारे सेंसर जो हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ईसीयू को। तो फिर वहाँ पे अगर कोई उनको लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कार पलट सकती है, तो फिर ये क्या करता है कि धीरे से आपका टॉर्क कम कर देगा। कार का टॉर्क मतलब कि जो आपका कार का जो इनिशियल पिकअप होता है वो कम हो जाएगा। अगर उसको लग रहा है कि कुछ पलटने जैसे कार के चांस बन रहे हैं, तो टॉर्क कम कर देगा। स्पीड भी कम कर देता है, कई बार कर सकता है। तो स्पीड भी आपकी, ये जहाँ लगेगा कि कोई टायर ज़्यादा एयर में है, उस पर ज़्यादा वो आपका रोटेशन ज़्यादा कर रहा है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल के थ्रू वो फिर उसके थ्रू भी उसको, उसका जो है ट्रैक्शन कम कर देगा, मतलब उसका टॉर्क कम कर देगा, स्पीड कम कर देगा, उसकी जो रेवोल्यूशन जितने वो कर रहा है 1 मिनट में उसको भी कम कर देगा। तो ये सारी चीज़ें कम करके सारे फीचर्स का मिक्स्ड यूज़ होता है इस फीचर में। तो ये सारे फीचर्स का यूज़ करके इसमें क्या होता है कि आपकी कार को जो है रोल ओवर पलटने से बचाता है ये फीचर। और जहाँ तक बात करूँ मैं कि ये कितना यूज़फुल है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप हाईवे पे स्पीड में कहीं टर्न्स लेते हैं, मतलब 100-120 पे अगर आप स्पीड में टर्न लेंगे, तो कार थोड़ा सा उसका जो आप सुन भी सकते हैं, कई बार टायर से थोड़ी सी स्क्रीचिंग की आवाज़ आती है।
तो वो इसी की वजह से होता है, टायर थोड़ा सा हवा में आ जाता है तो उसका ट्रैक्शन जो है कम हो जाता है। तो ये वही सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है, और जब इसको पता चलता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही हैं कि जिसमें आपकी गाड़ी जो है पलट सकती है, तो फिर ये क्या करता है फीचर, कि आपकी जो गाड़ी है उसका ये टॉर्क कम कर देगा। ब्रेक्स भी अप्लाई करता है, कई बार आपके ब्रेक्स भी लगा देगा। हो सकता है कि आपका लेफ्ट व्हील पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत है तो लेफ्ट व्हील का ही ब्रेक लगाएगा, ऐसे भी होता है। एंड राइट व्हील में अगर उसका जो ट्रैक्शन है या उसका जो रेवोल्यूशंस है वो कम करने हैं तो फिर वहाँ पे ब्रेक लगा देगा थोड़ी सी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस के अकॉर्डिंग ये जो है फीचर काम करता है, और ये फीचर काफ़ी ज़्यादा काम का है। बट इसका यूज़ मैं आपको लाइव करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ही हैवी इक्विपमेंट भी लगते हैं जो कि है नहीं मेरे पास, और वो करना भी काफ़ी रिस्की है। वो इतनी आसानी से वैसी सिचुएशंस आती भी नहीं है। मतलब 180 पे भी आप कार मोड़ेंगे तो ये इतनी जल्दी ये फीचर किक इन नहीं होता, क्योंकि गाड़ी आप कब देखते हैं कि गाड़ी पलटती है? आजकल तो बहुत कम ऐसे केसेस है कि कार चलते हुए किसी ने बहुत ज़ोर से मोड़ दिया, ऐसे किसी ने कर दिया तो कार पलट गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें इम्पैक्ट डालती हैं। एंड ये फीचर है तो बहुत काम का, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जैसे मैंने बताया ट्रैक्शन कंट्रोल की पड़ती है, वैसे ही इस फीचर की भी जब ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस वक्त ये फीचर बन जाता है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये फीचर काफ़ी काम का है, और इसी कार में केवल आता है मेरे हिसाब से 10 लाख के नीचे। 10 लाख के ऊपर भी शायद ARP किसी कार में दिया नहीं हुआ है, क्योंकि ये फीचर मैंने कई कार के ब्रोशर्स भी देखे हैं, उसमें नहीं मेंशन होता है, केवल फ्री स्टाइल के ही ब्रोशर और उसमें मेंशन है। तो इस फीचर का मैं एक चीज़ आप लोग को एक वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें समझा तो दी हैं, फीचर काम कैसे करता है एंड कहाँ कहाँ इसका यूज़ आ सकता है। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि कार में फीचर है मतलब ABS है, तो लोग सोचते हैं कितनी भी ज़ोर से ब्रेक मारेंगे तो हमारी कार कंट्रोल हो जाएगी, ESP है तो हम कैसे भी कार को मैन्यूवर करेंगे कंट्रोल हो जाएगी, और ARP से अब लोगों को ये भी भ्रम होता है कि एक लोगों को लगता है कि अगर ये फीचर है तो हमारी कार पलट ही नहीं सकती। तो ये चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि ये फीचर्स आपके इमरजेंसी में काम करने के लिए हैं, हर वक्त इनसे मज़े लेने के लिए फीचर्स नहीं हैं। ये फीचर जैसे कि कई लोग ज़बरदस्ती ट्राई करते हैं कि कार को चलो ज़ोर से घुमा के देखते हैं, ये करते वो करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये फीचर्स ऐसा नहीं है कि कभी फेल नहीं होते हैं, ये फीचर्स कंप्यूटराइज्ड ही हैं। कई जगह ये फीचर्स जो है थोड़ा सा लैग भी करते हैं, तो हो सकता है कि आप इसको चेक करने के चक्कर में आपकी कार को भी नुकसान हो जाए और आपको भी। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस फीचर को और भी कोई भी फीचर हो, ABS हो, ये सारे फीचर्स कम से कम इनका यूज़ आपको पड़े ऐसे कार चलाइए, क्योंकि फीचर सारे आपकी सेफ्टी के लिए दिए हुए हैं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती कार को बिना ऐसे सोच के चलाना कि अरे इसमें तो सारे फीचर हैं मैं कैसे भी चलाऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कार चलाते हैं तो हो सकता है ये फीचर भी फेल हो जाए और आपकी कार पलट भी सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी कार में कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए फीचर दिया हुआ है तो आपकी कार को कुछ भी नहीं होगा उस सिचुएशन में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप इस फीचर को हमेशा एक इमरजेंसी फीचर के तौर पे देखें, ना कि आप इसको सोच के कार को एकदम ब्रेव होके और कुछ ज़्यादा ही रैशली चलाएं, जिससे कि आपको लगे कि ये फीचर मेरे काम का है। बट वही है कि रैशली कार को ना चलाएं, क्योंकि ये फीचर अगर आपसे कभी बाई चांस गलती होगी, सामने वाले से गलती होगी, कुछ रोड गलत आ गई, तो ये उन सब सिचुएशंस के लिए बना है। आप जानबूझ के ज़बरदस्ती इनका यूज़ करेंगे, गलती करेंगे तो हो सकता है कई टाइप के पैटर्न्स जो हैं, इसमें पैटर्न्स भी सेट होते हैं कि ऐसे ऐसे कार रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे डॉक्टर सिम्टम देख के आपको दवाई देता है, वैसे ही इसमें फीचर्स में भी जब सिम्टम दिखते हैं कार में वैसे तभी कार रिएक्ट करती है, उसका फीचर वो काम करता है। और बाय चांस आपकी कार पलटने तो वाली हो, लेकिन वो सिम्टम्स जो है कार में शो ही नहीं किए, बाय चांस वो पैटर्न वाले मतलब उस पैटर्न में वो सिम्टम्स नहीं थे। थोड़ी सी बात बहुत ही वो हो गई, टेक्निकल में मैं चला गया कि मतलब एक पैटर्न होता है कि अगर वो पैटर्न फॉलो किया तभी कंप्यूटर को पता पड़ेगा। अगर कार पलटने भी वाली होगी आपकी एंड आपने वो पैटर्न जो है कंप्यूटर ने आपके कार को नहीं दिया, तो फिर वो फीचर काम नहीं करेगा। तो ये भी एक बात है। तो ये फीचर ऐसा नहीं है कि इसको गाड़ी में है तो आप एकदम ही बिल्कुल आग बंद करके गाड़ी चलाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इसीलिए मैंने 2-3 मिनट आपको और समझाया, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों को कि लोग फीचर्स कार में जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं तो लोग बहुत ही गलत तरीके से ड्राइव करते हैं रोड पे। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करिए। मैं आपको हमेशा लास्ट में कई यूट्यूबर्स हैं जो कि ये बोलते हैं, गगन सर भी बोलते हैं लास्ट में सीट बेल्ट पहनी, हेलमेट पहनी, क्योंकि लोग कहते हैं कि उनकी कॉपी करते हो लास्ट वाली लाइन। बट मुझे क्या लगता है कि ऑटोमोबाइल, अगर आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चैनल है तो इससे अच्छी गुड बाय लाइन हो नहीं सकती है, सीट बेल्ट पहनी, हेलमेट पहनी और सेफ चली। क्योंकि
और क्या आप लोगों को चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग सेफली कार चलाएं, क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस से जितने लोगों की डेथ्स नहीं होती, उससे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एंड इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लास्ट में थोड़ा पका दिया है मैंने आप लोग को, तो उसके लिए सॉरी, बट ज़रूरी था इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा सा खींच दिया, लंबा कर दिया। बट आपको जो बात मैंने समझाई उसको समझिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने आर्टिकल देखे फिर ये वीडियो बनाया, रिसर्च की है, तो मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे का रेड कलर का बटन है दबा दीजिए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।